स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी फायर टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इवोल्यूशन के बारे में। और अभी तक जो इवोल्यूशन में हमने समझा है, ओपेरन हेल्डन थ्योरी के बारे में हमने बात की है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर देखा है यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। कुछ टर्म्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जैसे कि कोसरवेट, ठीक है, जैसे कि प्रोटोबायंस में आपने कोसरवेट्स और यहाँ पे माइक्रोस्फेयर, दो टर्म्स यहाँ पर देखे हैं। तो क्या बात हमने की है यहाँ पे माइक्रोस्फेयर के बारे में और कोसरवेट के बारे में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ओपेरन हेल्डन थ्योरी को आप समझिए। ओपेरन हेल्डन थ्योरी आपको क्या बताती है कि यहाँ पर इनिशियल जो अर्थ थी वहां पर क्या हुआ, वो आग का जलता हुआ गोला थी। वॉल्केनोस वहाँ पे फटे, वॉल्केनोस जब फटे तो गैसेस यहाँ पर बनी है, और साथ ही साथ जो यहाँ पे वाटर वेपर भी बनती है, ठीक है। अब जब जैसे जैसे अर्थ ठंडी होने लगी तो यहाँ पे क्या है, वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। कंडेंस होंगे तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, रेन होगी, और ये पूरी साइकिल चलेगी। मीन्स कि अब अर्थ पे पानी भी आ गया है। अर्थ पे जो एनर्जी सोर्स है वो क्या है, यहाँ पे लाइटनिंग है। अब इस केस में यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है और माइक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये तो है ओपेरन हेल्डन थ्योरी। इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट से, जिन्होंने यहाँ पे क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि जो अर्ली अर्थ में जो एटमॉस्फेयर था, जो कंडीशन थी, वो क्रिएट की गई और पाया गया कि यहाँ पर 18 दिन के बाद अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। जो गैसेस यहाँ पे ली गई हैं वो है यहाँ पे अमोनिया, मीथेन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अगर परसेंटेज की बात करें तो अमोनिया का 1%, मीथेन का 2% और हाइड्रोजन का भी 2, यहाँ पे जो रेशियो है वो लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे NH3 1 CH4 2 एंड H2 2 यहाँ पर लिया गया है। इसके बाद देखा गया कि यहाँ पर अमाइनो एसिड बने हैं। इट मीन्स की जो ओपेरन हेल्डन थ्योरी है उसकी बात की पुष्टि कौन करता है, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट करता है। अब हमने कहा क्योंकि हमने क्या बोला, हमने कहा क्योंकि यहाँ पे अर्थ पे, अगर अभी तक की हम बात करें तो अर्थ पे यहाँ पे क्या क्या चीजें आ गई हैं। आपने कहा अर्थ पे प्रोटीन भी आ गया है, ठीक है, अर्थ पे लिपिड भी आ गया है और अर्थ पे कार्बोहाइड्रेट भी आ गया है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई हैं और इसी से आपने कहा कि यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे ओपेरिन की और फॉक्स की, तो उन्होंने दो टर्म दी, कोसरवेट और माइक्रोस्फेयर, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। हमने कहा कि इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रोटोबायंट्स कहेंगे। प्रोटोबायंट्स क्या है, प्रिकर्सर ऑफ सेल, सेल के प्रिकर्सर है, यानी कि सेल के फॉर्मेशन से पहले प्रोटोबायंट्स बने हैं, जो दो टाइप के होते हैं। कोसरवेट जो ओपेरिन ने दिए हैं और माइक्रोस्फेयर जो फॉक्स ने दिए हैं। कोसरवेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को जब पानी में घोला गया तो पाया गया कि ये घुल जाते हैं, लेकिन सेंटर वाला पोर्शन है, सेंटर में ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये कैसा लग रहा है, जैसे कि आसपास क्या है, साइटोप्लाज्म है और बीच में क्या है, जैसे कि आपने कहा कि, जैसे हमने कहा कि जो सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ वैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें दिखाई दिया। अब आते हैं माइक्रोस्फेयर में, जिनमें हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को मिक्स किया गया पानी में, ठीक है, सेम चीज है। और इसमें अब लिपिड को ऊपर से ऐड कर दिया गया है। जब लिपिड को ऊपर से ऐड कर दिया गया तो लिपिड ने एक लेयर फॉर्म की, जो कैसी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे की, ठीक है। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, यानी कि फॉस्फेट और लिपिड के क्या है, बाइलेयर है। इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, आपने कहा इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन भी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी। तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे तो यही तो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर आरएनए जो है, आरएनए हाइपोथेसिस आपके पास आती है। तो आपके कहा यहाँ पे जो आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था, न्यूक्लिक एसिड से आरएनए बने थे, तो आरएनए यहाँ पर एज अ जेनेटिक मटेरियल आ गया है, ठीक है, क्लियर है। तो आपने कहा इस प्रकार से क्या हुआ, एक सेल का फॉर्मेशन हुआ।
अब सेल का फॉर्मेशन हुआ तो सेल के इवोल्यूशन की बात अगर हम करें तो सेल का इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा? आपने कहा सबसे पहले जो सेल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे जो प्रोटोबायोन से, क्या बात की, कहाँ से बात शुरू हुई है? प्रोटोबायोन से शुरू हुई है। आपने कहा कि जो प्रोटोबायोन से, उससे सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, तो ऑफ कोर्स प्रोकैरियोटिक सेल पहले बनी होगी क्योंकि हमने कहा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो प्रिमिटिव है। प्रोकैरियोटिक सेल के क्या फीचर्स हमने देखे थे? हमने कहा था कि ये जो सेल है, फॉर एग्जांपल ये जो सेल है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, और दूसरा हमने कहा था कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इट मीन्स कि जो जेनेटिक मटीरियल है ये कुछ इस प्रकार से पड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और जो ऑर्गेनेली है वो कैसी है? मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल है यानी कि न्यूक्लियस अभी नहीं आया है। अब हमने कहा ये प्रोकैरियोटिक सेल जब बनी होगी तो इसका नेचर क्या था? क्योंकि सेल अगर बनी है तो सेल को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, ठीक है, सोर्स ऑफ ग्लूकोज से चाहिए। तो हमने कहा कि हम अगर न्यूट्रिशन की बात करें, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ की बात हम करते हैं। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ की बात अगर हम करें तो हमने क्या बात की है? देखो, ऑटोट्रॉफ को भी अपने लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, और उससे वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? रेस्पिरेशन की प्रोसेस यहाँ पर होगी। और हेटेरोट्रॉफ में भी सेम है कि इसे क्या चाहिए? इसे भी ग्लूकोज चाहिए, और ये क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। कैसे? क्योंकि रेस्पिरेशन यहाँ पर होगा। रेस्पिरेशन समझते हैं? ठीक है, सेम चीज है दोनों में, दोनों को ही ग्लूकोज चाहिए, और उसी ग्लूकोज से रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। बट डिपेंड ये करता है कि ये दोनों अपने ग्लूकोज को कहाँ से ले रहे हैं, सोर्स ऑफ ग्लूकोज यहाँ पर क्या है। ठीक है, हमने क्या देखा? हमने कहा कि दोनों में प्रोसेस तो सेम ही हो रही है। कोई ऑटोट्रॉफ है अगर, अब ये बहुत बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि ऑटोट्रॉफ क्या है, हेटेरोट्रॉफ क्या है, स्वपोषी और परपोषी क्या है। हमने कहा कोई स्वपोषी है उसे भी ग्लूकोज चाहिए जिससे कि वो एनर्जी रिलीज कर सके, कोई परपोषी है उसे भी ग्लूकोज चाहिए जिससे कि वो क्या कर सके? एनर्जी रिलीज कर सके, और यहाँ पर उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो यहाँ पे हो सके। अब हमने कहा डिफरेंस ये आता है कि ऑटोट्रॉफ जो ग्लूकोज यूज कर रहा है वो कहाँ से ले रहा है, सोर्स ऑफ ग्लूकोज क्या है, और सेम हेटेरोट्रॉफ का सोर्स ऑफ ग्लूकोज क्या है। तो हमने कहा ऑटोट्रॉफ अपने ग्लूकोज का फॉर्मेशन खुद करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल लेते हैं जो कि लिविंग से नहीं लेते हैं, अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं, आउटर इन्वायरमेंट से। ठीक है, और उसी रॉ मटेरियल से अपने ग्लूकोज का फॉर्मेशन ये खुद करेंगे। हेटेरोट्रॉफ क्या है? ये ग्लूकोज को किससे ले लेंगे? ये ऑटोट्रॉफ से ग्लूकोज को ले लेंगे, ये अपने ग्लूकोज का फॉर्मेशन खुद नहीं करेंगे। प्रोसेस तो एनर्जी रिलीज तो ग्लूकोज से ही हो रही है दोनों में, लेकिन सोर्स ऑफ ग्लूकोज दोनों का डिफरेंट है। ऑटोट्रॉफ जहाँ अपना ग्लूकोज खुद ही फॉर्म कर रहा है रॉ मटेरियल को लेकर के, ठीक है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होंगे, वहीं हेटेरोट्रॉफ जो है वो अपने ग्लूकोज का फॉर्मेशन खुद नहीं कर सकता है, और इसीलिए वो क्या करेगा? ऑटोट्रॉफ से लेगा। अब हमने कहा आपके अकॉर्डिंग प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगी? ऑटोट्रॉफ होगी या हेटेरोट्रॉफ होगी? जस्ट इमेजिन। अभी तक की कंडीशन अर्थ में क्या है वो हम बताते हैं कि प्रोटोबायन से आपने कहा प्रोकैरियोटिक सेल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं। इसी बीच में यहाँ पे क्या क्या है? हमने कहा कि क्योंकि अगर हम इवोल्यूशन को देखें तो बायोकेमिकल प्रोसेस हम इसे कह रहे हैं, यानी कि केमिकल प्रोसेस से ही क्या हुआ है? लाइफ का ओरिजिन हुआ है। तो हमने कहा यहाँ पे केमिकल्स भी हैं, गैसेस भी हैं। ठीक है, हमने कहा इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हैं, इसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो आपके पास ये सारी चीजें हैं यहाँ पर अर्थ में, और इसी के बीच एक सेल का फॉर्मेशन होता है, और वो जो सेल है
क्या वो ऑटोट्रॉफ होगी जो अपनी ग्लूकोज का फॉर्मेशन खुद करेगी, या वो हेटेरोट्रॉफ होगी और ग्लूकोज को कहीं और से लेगी? एक बार देखिए, क्योंकि पूरा जो सिनारियो है वो आपके सामने है। हमने क्या बोला है, जो अर्ली अर्थ है वहां पर सारी चीजें हैं। क्या क्या चीजें यहाँ पर बनी हुई हैं? प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, सब कुछ है। कार्बोहाइड्रेट की अगर सिंपल फॉर्म हम देखते हैं तो क्या होती है? ग्लूकोज है, जो कि एक क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, इसी से मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। एक्चुअली में हो क्या रही है, सारी जो प्रोसेस है, हमने कहा आज के डेट में अगर हम फोटोसिंथेसिस को देख रहे हैं तो आपने कहा वो क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए ही हो रहा है। हम रेस्पिरेशन देख रहे हैं, चाहे हमारी बॉडी में है या आपने कहा प्लांट बॉडी में है, वो किस लिए हो रहा है? हमने कहा उस ग्लूकोज से एनर्जी को रिलीज करने के लिए है। तो एक्चुअली में इन शॉर्ट, चाहे यू कैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, या आपने कहा ऑटोट्रॉप हो या हेटेरोट्रॉप हो, सबको क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। अब अर्ली अर्थ जो हमारे पास थी, वहां पर क्योंकि इन्वायरमेंट में काफी सारा ग्लूकोज है वहां पे ग्लूकोज काफी सारा, तो यहाँ पर सेल को अपना ग्लूकोज खुद बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। इस बात से हम क्या समझे? इस बात से हम ये समझे कि जो यहाँ पे इनिशियल जो सेल थी, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है यहाँ पर, वो कैसी थी? हेटेरोट्रॉफ थी। ठीक है, क्या है ये? हेटेरोट्रॉफ है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ। अब क्या होगा? अब आपने कहा कि क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होगी, बहुत जल्दी क्या करेगी? डेवलप करेगी। इनमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, तो धीरे धीरे अपना नंबर बढ़ाएंगे। जिससे जिससे नंबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये ग्लूकोज को क्या करते रहेंगे? कंज्यूम यहाँ पर करते रहेंगे। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ग्लूकोज खत्म होगा, यहाँ पर ऐसा होगा कि ग्लूकोज यहाँ पे खत्म हो रहा है या कम हो रहा है। अब क्या होगा? सरवाइव करने के लिए आपने कहा कि यहाँ पे अडेप्टेशन का जो नेचर है वो यहीं से आ जाता है, क्योंकि आपने कहा ग्लूकोज खत्म हो रहा है तो अब इन्हें अडेप्ट करना है। ये क्या करते हैं? अब अपने न्यूट्रिशन का जो मोड है वो चेंज करते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो हेटेरोट्रॉप से कैसे हो गई है? ऑटोट्रॉप में कन्वर्ट हो गई है। या हमें हेटेरोट्रॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक सेल में। ये ऑटोट्रॉपिक सेल में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक सेल का मतलब है कि अब ये अपने ग्लूकोज का फॉर्मेशन खुद करेगी। तो अब क्या होगा? क्या यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी? हमने कहा नहीं, फोटोसिंथेसिस इतनी जल्दी नहीं हुई थी। क्या हुआ है? क्योंकि वहाँ पे केमिकल्स बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा? कीमो, इसको हम क्या कहेंगे? कीमो ऑटोट्रॉपिक सेल। कीमो ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि ये अपने ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो कर रहे हैं खुद से, लेकिन कैसे कर रहे हैं? केमिकल से, केमिकल की प्रेजेंस में, ये केमिकल से, यहाँ पे सनलाइट के थ्रू नहीं हो रहा है अभी। यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स अवेलेबल हैं और अब क्या कर रहे हैं? ये केमिकल से यहाँ पर अपने फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया आप देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने का सल्फर बैक्टीरिया होता है, जैसे आयरन जो बैक्टीरिया है, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। तो अलग अलग बैक्टीरिया हैं, ये अलग अलग टाइप के केमिकल्स को लेकर के क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, और ग्लूकोज के फॉर्मेशन से अब ये क्या करेंगे? उस ग्लूकोज का यूज करेंगे। तो आपने क्या बोला कि प्रोटोबायोन से हेटेरोट्रॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। धीरे धीरे ये सेल इवॉल्व करती है, इसमें अडेप्टेशन आती है, क्योंकि आपने कहा कि अब जो इन्वायरमेंट है इसके इन्वायरमेंट में ग्लूकोज कम हो रहा है, तो कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन से बचने के लिए अब ये क्या करते हैं? खुद को अडेप्ट कर देते हैं, इनमें इवोल्यूशन होता है, चेंजेस आते हैं, और अब ये केमिकल्स का यूज करके अपने ग्लूकोज का फॉर्मेशन खुद करना शुरू कर देती है, जिसे कीमो ऑटोट्रॉपिक सेल कहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे, डिड नॉट रिलीज
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज यहाँ पर अभी नहीं हो रही है। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे हमने कहा सेम सिचुएशन आएगी, केमिकल्स भी, क्योंकि विद द टाइम जैसे जैसे आपने कहा जैसे कि हेटेरोट्रॉफिक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो ऐसा नहीं कि तुरंत ही यहाँ पे कीमोऑटोट्रॉप का फॉर्मेशन हो गया, नहीं, बहुत साल यहाँ पर लगे होंगे, हजारों वर्ष, ठीक है, लाखों वर्ष यहाँ पे लगे होंगे। और इतने टाइम में आपने कहा कि जो सेल है वो अपना नंबर बढ़ा रही है, सेल का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। अब हमने कहा धीरे धीरे विद द टाइम क्या हुआ, केमिकल्स जो है वो भी कम पड़ने लगे। फिर से क्या होगा, जो सेल है वो खुद को अडेप्ट करने के लिए, यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए खुद से इसमें क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, इसमें चेंजेस आएंगे। कीमो ऑटोट्रॉपिक सेल से अब क्या होगा, ये क्या करेंगे, अपना जो एनर्जी सोर्स है, दो सोर्स होते हैं, सोर्स क्या होते हैं, दो सोर्स होते हैं, एनर्जी सोर्स और दूसरा होता है हाइड्रोजन सोर्स। ये चीज आपने तब पढ़ी होगी, आपके पास क्लास 11th में फोटोसिंथेसिस आती है, तब हमने ये चीजें पढ़ी। एनर्जी सोर्स जो हम देखते हैं अभी के लिए, एनर्जी सोर्स क्या है, यहाँ पे केमिकल है एनर्जी सोर्स, ठीक है। अब आपने कहा कि यहाँ पे एनर्जी सोर्स चेंज होकर के क्या हो जाता है, एनर्जी सोर्स अब चेंज होकर के जो सनलाइट है, जो सन है, वो एनर्जी सोर्स यहाँ पर हो गया। जो जब सन एनर्जी सोर्स बन जाता है तो अब हम इसे क्या कहेंगे, फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइट किस, कौन से लाइट की बात हो रही है, सनलाइट की बात हो रही है, फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी सोर्स जो है वो क्या है, यहाँ पे सन आ जाएगा इंस्टेड ऑफ केमिकल्स, यानी कि केमिकल की जगह अब यहाँ पर क्या आ गया है, जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, अब वो एनर्जी सोर्स है। लेकिन यहाँ पर भी सेम यही हुआ कि ये क्या करेंगे, डिड नॉट रिलीज ऑक्सीजन। अभी हमने कहा यहाँ पे अब तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसी को तो हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन, नोन एज फोटोसिंथेसिस। हमने कहा अब तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो अब भी क्यों ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि हमने कहा दूसरा हाइड्रोजन सोर्स की हमने बात की थी। यहाँ पर जब फोटोसिंथेसिस होगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन सोर्स भी चाहिए होगा, जैसे यहाँ पे सिर्फ एनर्जी सोर्स है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन सोर्स की जरूरत होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन सोर्स जो था वो था H2S। अब जब ये ब्रेक डाउन होगा तो हाइड्रोजन को यूज कर लिया जाएगा फोटोसिंथेसिस में और सल्फर यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब हमने कहा ठीक है, अब धीरे धीरे फिर से यहाँ पे चेंजेस आए, और जब यहाँ पे चेंजेस आए तो हमने कहा अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन सोर्स यहाँ पर चेंज हो जाता है, धीरे धीरे क्या होगा, विद द टाइम हाइड्रोजन सोर्स यहाँ पर चेंज हो जाता है, और अब H2S के बदले H2O यहाँ पे हाइड्रोजन सोर्स होगा। तो एनर्जी सोर्स है सन, हाइड्रोजन सोर्स है H2O। मैं से हटा रही हूँ, आप लोग कहीं पे नोट कर लेंगे। और फाइनली हम देखते हैं अब यहाँ पर जो सेल बनती है वो है ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल। क्या नाम है इसका, ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल। यानी कि आप यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या है, हाइड्रोजन सोर्स क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन सोर्स हमारे पास बनता है H2O। H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन को यहाँ यूज कर लिया जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो जाती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर है। कि क्या, कैसे आप हेटेरोट्रॉपिक सेल से ऑटोट्रॉपिक सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। चलिए, तो हमने बात की है यहाँ पर जो सेल का जो इवोल्यूशन है उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।